Hello everyone. Today we will going to discuss about carbohydrate. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं, जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सेम रेशियो होता है जो कि वाटर में होता है, 2:1। अगर वाटर का फॉर्मूला देखते हैं तो वहां पे क्या होता है? H2O, जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का रेशियो है। और वही सेम रेशियो जो है वो हमको कार्बोहाइड्रेट्स में देखने को मिलता है। तो अगर जनरलाइज कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला की बात की जाए तो इट इज CnH2O का होल n। ठीक है, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 6 रखते हैं तो हमको 6 कार्बन शुगर मिल जाएगा, दैट इज C6H12 और O6। तो ये क्या है हमारा? दिस इज ग्लूकोज। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं उनको हम लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ये एंशिएंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशंस दे आर polyhydroxy. They are polyhydroxy acetone or ketone. Okay, so modern definition की requirement क्यों पड़ी? There are some molecules which doesn't follow this formula but they are carbohydrates. For example, C5H10O4. Yes, this is deoxyribose sugar. This is deoxyribose sugar. लेकिन यहां पे अगर हम देखते हैं तो क्या है? यहां पे हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का रेशियो फॉलो होता नहीं दिख रहा है। एक और है जो एक्सेप्शन आएगा, एसिटिक एसिड का अगर हम एग्जांपल लेते हैं उसका फॉर्मूला है CH3COOH। और अगर इस एसिटिक एसिड को हम सिंपलीफाई वे में लिखें तो क्या होगा? C2H4O2। तो यहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो 2:1 का फॉर्मूला, 2:1 का रेशियो जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या है? दिस इज एसिटिक एसिड, है ना? तो यहां पे क्या है? फॉर्मूला फॉलो तो कर रहा है लेकिन ये कंपाउंड जो है वो ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर की अगर बात की जाए तो यहाँ डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या है? फॉर्मूला तो फॉलो नहीं हो रहा है जो कि 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का रेशियो होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये कंपाउंड जो है वो हमारा 5 कार्बन शुगर है। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन और कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन और कीटोन का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होगा? ये CH2CHO, दिस इज एसीटोन ग्रुप, दिस इज एसीटोन ग्रुप एंड देन 6 कार्बन है। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, यहाँ पे आप देखो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? बहुत ढेर सारे जो है वो यहाँ पे हमको हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप देखने को मिलता है, इसीलिए इनको जो है वो हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन। और अगर कीटोन, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज व्हाट? दिस इज ग्लूकोज। और अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं व्हाई दे आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं फ्रक्टोज का तो यहाँ पे CH2OH, देन C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे OH, H कार्बन है, OH, H फिर कार्बन, OH, H एंड देन CH2OH। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन है। तो हमको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो हमारे 6 कार्बन शुगर है। कैसे है शुगर है? दे आर
6 कार्बन शुगर। और यहाँ पे भी देखो आप, जो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारा फ्रक्टोज है। दिस इज फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज में हमको 6 कार्बन है। अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? दिस इज कीटोन। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एक OH, 2, 3, 4, 5, मोर देन 1 OH है, इसीलिए दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन और कीटोन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन और कीटोन। एंशिएंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ओके, सो द क्लासिफिकेशन देखी जाए कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में, देन ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में, और तीसरी जो क्लास है दैट इज पॉलीसैकेराइड। ओके, सो मोनो मीन्स 1, ठीक है, और सैकेराइड्स मीन जो है वो होता है हमारा शुगर। तो अगर शुगर की एक यूनिट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और फिर वंस अगेन सैकेराइड का मतलब शुगर। तो अगर शुगर की कुछ यूनिट्स प्रेजेंट है, जैसे कि 2 to 10 यूनिट्स प्रेजेंट हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स में जो है वो मोर देन 10 शुगर यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट होती है। सो मोनोसैकेराइड्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोनोसैकेराइड्स में हम लोग पढ़ते हैं अगर 3 कार्बन है तो उस शुगर को हम लोग बोलते हैं ट्रायोज, 4 कार्बन है तो उसको बोलते हैं टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, पेंटोज शुगर, और 6 कार्बन है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सोज शुगर। तो हेक्सोज शुगर में हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज को, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को। देन पेंटोज शुगर में हम लोग 2 शुगर पढ़ते हैं, दैट इज राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। और ट्राइओज में हम लोग जो है वो ग्लिसरेल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पढ़ते हैं। अगर बात की जाती है ओलिगोसैकेराइड्स की, ओलिगोसैकेराइड्स की, तो ओलिगोसैकेराइड्स में जो है वो फ्यू शुगर यूनिट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमको 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स देखे जाएंगे। अगर 2 मॉलिक्यूल्स शुगर के हैं तो उस तरीके की जो शुगर होती है उसको हम लोग बोलते हैं डाई सैकेराइड। ओके, तो ओलिगोसैकेराइड्स में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली शुगर जो है वो है डाइसैकेराइड्स, और इस डाइसैकेराइड्स में हम लोग पढ़ते हैं माल्टोज, गैलेक्टोज, सॉरी माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो माल्टोज जो है उसको हम लोग माल्ट शुगर बोलते हैं, और यहाँ पे 2 यूनिट ग्लूकोज की हमको देखने को मिलती हैं। लैक्टोज जो है वो हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और सुक्रोज जो है वो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है। ये जो सुक्रोज है ये हमारी शुगर होती है, और इस लैक्टोज को हम लोग जो है वो मिल्क शुगर बोलते हैं। मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है उस शुगर को हम लोग लैक्टोज बोलते हैं, और माल्ट जो है वो हमारा माल्टोज। ओके, सो नाउ पॉलीसैकेराइड। ओके, सो पॉलीसैकेराइड मतलब, पॉली मीन्स मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, और सैकेराइड का मतलब अभी मैंने बताया दैट मीन्स शुगर। तो पॉलीसैकेराइड्स यानी कि जहां पे मोर देन 10 यूनिट्स, मोर देन
10 यूनिट्स ऑफ शुगर जो है वो देखने को मिलेगी। उस तरीके का जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड्स में हम लोग पढ़ते हैं सेलुलोज। ओके, तो सेलुलोज जो है वो कहाँ मिलता है हमको? प्लांट सेल वॉल में। यस, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। देन स्टार्च, ये कहाँ मिलता है? ये प्लांट रिजर्व है, प्लांट रिजर्व फूड। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्या? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो होता है एनिमल रिजर्व फूड। सो ये सेलुलोज है, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे जो है वो इनकी मोनोमेरिक यूनिट है जो है वो है ग्लूकोज। सो यहाँ पे ग्लूकोज जो है क्या है? मोनोमर। मोनोमर, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, या फिर वन, और मर का मतलब होता है यूनिट। तो यहाँ पे जितने भी शुगर्स हैं, ठीक है, जैसे कि सेलुलोज है, स्टार्च है और ग्लाइकोजन, तो ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड्स, और इनकी जो यूनिट है वो यूनिट है ग्लूकोज। अच्छा, डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस जो है वो इनके बॉन्ड पैटर्न में आएगा। जैसे सेलुलोज की अगर बात की जाए तो सेलुलोज में जो है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। स्टार्च की अगर बात की जाए तो स्टार्च जो है वो यहाँ पे हमको दो चीज स्टार्च में देखने को मिलता है, दो तरीके का स्ट्रक्चर। एक होता है एमाइलोज, एक होता है क्या? एक होता है एमाइलोज जो कि लीनियर होगा, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, ये ब्रांच्ड होता है। तो एमाइलोज में जो है वो हमको क्या देखने को मिलेगा? एमाइलोज में हमको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर में जो है वो हमको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। अमाइलोपेक्टिन जो है वो अनब्रांच स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पे जहाँ पे सॉरी अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, और एमाइलोज जो है वो लीनियर अनब्रांच स्ट्रक्चर होती है। तो जहाँ पे ब्रांचिंग होती है वहां पे हमको अल्फा 1,6 बॉन्ड देखने को मिलता है। और अगर ग्लाइकोजन की बात की जाए तो ग्लाइकोजन में हमको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दीज आर होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है? जहां पे रिपीटिंग यूनिट्स क्या होंगी? सेम होंगी। और यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट क्या है? ग्लूकोज। रिपीटिंग यूनिट यानी कि मोनोमर यूनिट की बात होती है। तो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट सेम है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं homopolysaccharides. So this is all for today. Thank you.